रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यह आपका डिसीजन था, लेकिन क्या सच में था? आपके दिमाग ने थंबनेल देखा, आपके दिमाग ने टाइटल पढ़ा, आपके दिमाग ने 0.3 सेकंड में डिसाइड किया क्लिक करना है। आपने सोचा नहीं था, आपका ब्रेन ने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया। और यही है आज की वीडियो का टॉपिक। इंसान सोचता है मैं अपना दिमाग चलाता हूं, लेकिन सच ये है दिमाग हमें चलाता है। हम रोज 35,000 फैसले लेते हैं और उनमें से 95% बिना कॉन्शियस सोचे। तो सवाल ये है, अगर हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले रहे तो कौन ले रहा है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की, इंसान की असली फितरत की, उन हिडन फोर्सेस की जो हर रोज आपको कंट्रोल करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो टूल्स दूंगा जिनसे आप अपने दिमाग को समझ सको, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। तो अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हो तो यह वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, ये वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं ये तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स के लिए है, हम आम लोगों के काम की नहीं। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी हर उस इंसान के काम की है जो कभी किसी से झगड़ा हुआ हो, जो कभी किसी से प्यार हुआ हो, जो कभी किसी रिश्ते में तकलीफ हुई हो, जो कभी खुद से निराश हुआ हो, जो कभी यह सोचा हो मैं ऐसा क्यों हूं, यानी हम सबके काम की है। साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो ये समझने की कोशिश करती है इंसान सोचता कैसे है, फील करता कैसे है और बिहेव क्यों करता है जैसे करता है। आज हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिना किसी बोरिंग लेक्चर के, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जो आपको अपनी जिंदगी में डायरेक्टली अप्लाई हो सकें। तो बने रहिए, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पार्ट 1, इंसान की असली फितरत क्या है। तो सबसे पहला सवाल, इंसान आखिर है क्या? फिलोसोफर्स सदियों से यह सवाल पूछते आए हैं। कुछ कहते हैं इंसान बेसिकली अच्छा है, कुछ कहते हैं इंसान बेसिकली बुरा है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है इंसान ना अच्छा है ना बुरा। इंसान कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ट्रूथ्स जाननी होंगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। ट्रूथ 1, इंसान सेल्फिश नहीं, सेल्फ प्रोटेक्टिव है। लोग अक्सर कहते हैं इंसान बेसिकली सेल्फिश होता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इंसान सेल्फिश नहीं होता, इंसान सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है। फर्क क्या है? सेल्फिश का मतलब है सिर्फ अपना फायदा सोचना, सेल्फ प्रोटेक्टिव का मतलब है खुद को सेफ रखना। और यह इंस्टिंक्ट हमें नेचर ने दी है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो सबसे पहले खुद को सरवाइव कराना जरूरी था। यही इंस्टिंक्ट आज भी हमारे डीएनए में है। इसीलिए जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है आप डिफेंड करते हो। इसीलिए जब आपका आइडिया रिजेक्ट होता है आपको हर्ट लगता है। इसीलिए जब कोई आपसे बेटर परफॉर्म करता है आपको जेलसी फील होती है। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। लेकिन अवेयरनेस ये है, अब हम जंगल में नहीं हैं, तो हर सिचुएशन में सेल्फ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। यह समझना यही साइकोलॉजी का पहला लेसन है। ट्रूथ 2, इंसान को बिलोंगिंग चाहिए हर चीज से ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जो 80 साल तक चली। सैकड़ों लोगों की जिंदगी ट्रैक की गई और एक सवाल पूछा गया, खुश और हेल्थी लोगों में कॉमन क्या है? जवाब था स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। पैसा नहीं, फेम नहीं, सक्सेस नहीं, बस जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। क्यों? क्योंकि इंसान का ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। यानी अगर कोई आपको इग्नोर करे आपके ब्रेन में वही दर्द होता है जो चोट लगने पर होता है। इसीलिए हम वो काम करते हैं जो दूसरे चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं फिट इन करने के लिए। इसीलिए हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं, क्योंकि अकेलापन उससे भी ज्यादा पेनफुल है। यह वीकनेस नहीं, यह इंसान की सबसे गहरी नीड है, कनेक्शन, बिलोंगिंग। यह फील करना
कि खुद कोई है जो मुझे समझता है। ट्रूथ 3, इंसान का ब्रेन एक पैटर्न मशीन है। आपका ब्रेन हर वक्त एक काम कर रहा है, पैटर्न्स ढूंढना, हर चीज में, हर सिचुएशन में, हर इंसान में। इसीलिए आप बादलों में चेहरे देखते हो, इसीलिए आप कोइंसिडेंस को फेट मानते हो, इसीलिए एक बार किसी से बुरा एक्सपीरियंस हो तो आप उसे हमेशा के लिए जज कर लेते हो। यह पैटर्न सीकिंग ब्रेन को कहते हैं एपोफेनिया, यानी रैंडम चीजों में मीनिंग ढूंढना, और यह हमेशा हेल्पफुल नहीं होता। जैसे अगर एक बार आपने एग्जाम में फेल किया और उस दिन आपने ब्लू शर्ट पहनी थी तो शायद आप सोचो ब्लू शर्ट लकी नहीं। यह लॉजिक्स नहीं है, यह पैटर्न सीकिंग ब्रेन है। लेकिन इस वीकनेस को जानना ही इससे बचने का पहला कदम है। ट्रूथ 4, इंसान इमोशनली डिसाइड करता है, लॉजिकली जस्टिफाई करता है। हम सोचते हैं हम रैशनल बीइंग्स हैं, हम सोचते हैं हम सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है हम पहले इमोशनली डिसाइड करते हैं और फिर उस डिसीजन को लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। एंटोनियो डामासियो एक न्यूरोसाइंटिस्ट, उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को स्टडी किया जिनके ब्रेन का इमोशनल हिस्सा डैमेज हो गया था। ये लोग परफेक्टली लॉजिकल थे, सब कुछ समझते थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्योंकि डिसीजंस के लिए इमोशंस जरूरी हैं। इसीलिए आप वो फोन खरीदते हो जो आपको अच्छा लगता है और बाद में रीजंस ढूंढते हो। इसीलिए आप उस इंसान से प्यार करते हो और बाद में एक्सप्लेन करते हो क्यों। इमोशंस फर्स्ट, लॉजिक सेकंड, यही है इंसान की असली नेचर। ट्रुथ 5, इंसान चेंज से डरता है, भले ही चेंज पॉजिटिव हो। यह सबसे सरप्राइजिंग ट्रूथ है। इंसान चेंज से डरता है, चाहे वो चेंज अच्छा ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन के लिए जो फैमिलियर है वो सेफ है और जो नया है वो थ्रेट है। इसे कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। इसीलिए लोग बुरी जॉब्स में रहते हैं, क्योंकि नई जॉब का डर होता है। इसीलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं छोड़ते, क्योंकि अकेलेपन का डर होता है। इसीलिए लोग नई स्किल्स नहीं सीखते, क्योंकि फेल होने का डर होता है। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और ब्रेन को यह बताना आपकी जिम्मेदारी है कि यह चेंज खतरनाक नहीं, जरूरी है। पार्ट सिगमंड फ्रायड। आपके अंदर छुपा दूसरा इंसान। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी। सिगमंड फ्रायड 1856 में पैदा हुए, वियना में काम किया और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, इंसान का दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है, जो सरफेस पर दिखता है वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% पानी के नीचे है, हिडन है, डार्क है, अनकॉन्शियस है, और यही 90% आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। द अनकॉन्शियस माइंड, वो जो आप नहीं देख सकते, अनकॉन्शियस माइंड वो है जहां आपकी पुरानी मेमोरीज हैं, जहां आपके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, जहां वो फियर्स हैं जिन्हें आप मानते नहीं, जहां वो डिजायर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और यह सब हर रोज आपके डिसीजंस को शेप करता है बिना आपको पता चले। जैसे क्यों आप हमेशा सेम टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, क्यों आप बार बार सेम मिस्टेक करते हो, क्यों कुछ सिचुएशंस में आप ओवर रिएक्ट करते हो। यह सब अनकॉन्शियस माइंड का काम है। पुराने पैटर्न्स, पुराने वुंड्स, पुरानी कंडीशनिंग। फ्रॉइड ने कहा, इन्हें कॉन्शियस करो, इन्हें देखो, इन्हें समझो, तभी आप ट्रूली फ्री हो सकते हो। आईडी, ईगो, सुपीरियर ईगो, आपके अंदर की 3 आवाजें। फ्रॉइड ने कहा, हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं और यह तीनों हर वक्त आपस में फाइट करते हैं और उस फाइट का रिजल्ट आपका बिहेवियर है। आईडी पहला हिस्सा है। आईडी आपका सबसे प्रिमिटिव हिस्सा है। ये बच्चे जैसा है, जो चाहिए अभी चाहिए, कोई पेशेंस नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई मोरलिटी नहीं। आईडी कहती है, भूख लगी है, अभी खाना चाहिए, वो चीज अच्छी लगी, अभी चाहिए, गुस्सा आया, अभी निकालना है। आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पर चलती है, मैक्सिमम प्लेजर, मिनिमम पेन।
अभी, इसी वक्त। ये वो आवाज है जो रात को कहती है, एक और एपिसोड देख लो, थोड़ी और मिठाई खा लो। उसे जवाब दे दो। ईगो दूसरा हिस्सा है ईगो। ईगो वो है जो रियल वर्ल्ड से डील करता है। ये रैशनल है, प्रैक्टिकल है। ईगो कहता है, हाँ भूख लगी है लेकिन अभी मीटिंग में हो, बाद में खाओ। ईगो आईडी और रियलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है। ईगो वो नेगोशिएटर है जो कहता है, ठीक है तुम्हें यह चाहिए लेकिन यह कब और कैसे मिल सकता है। सुपर ईगो तीसरा हिस्सा है सुपर ईगो। सुपर ईगो आपकी मॉरल पुलिस है। ये आपके पेरेंट्स की आवाज है, सोसाइटी के रूल्स हैं जो आपने बचपन से सुना, यह गलत है, यह सही है। सुपर ईगो कहता है, नहीं यह नहीं करना, यह सेल्फिश है, यह गलत है, दूसरों के बारे में सोचो। सुपर ईगो परफेक्शनिज्म चाहता है और जब आप उसके स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते तो गिल्ट आती है, शेम आती है। ये तीनों कैसे फाइट करते हैं, रियल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे बुरा बर्ताव करता है। आईडी कहती है, उसे अभी जवाब दो, चिल्लाओ। सुपर ईगो कहता है, नहीं फ्रेंड से ऐसे नहीं बोलते। ईगो कहता है, ठीक है अभी नहीं लेकिन बाद में शांति से बात करो। जो जीतता है वो आपका एक्शन बनता है। अगर आईडी जीती तो आप गुस्से में कुछ कह देते हो, अगर सुपर ईगो जीता तो आप चुप रहते हो और अंदर ही अंदर तड़पते हो। अगर ईगो जीता तो आप मैच्योर तरीके से डील करते हो। यही साइकोलॉजी है, यही आपके अंदर हर रोज होता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स। जब दिमाग खुद को बचाता है, फ्रॉइड ने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई, डिफेंस मैकेनिज्म्स। जब हमारा माइंड ओवरवेल्म हो जाता है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज करता है। इन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। एक, डिनायल, यह नहीं हो रहा। जब रियलिटी बहुत पेनफुल हो तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे कोई जब एडिक्शन में हो और कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यह डिनायल है। दो, प्रोजेक्शन, तुम ऐसे हो। जब हम खुद में कोई बुरी चीज देखना नहीं चाहते तो हम उसे दूसरों में देखते हैं। जैसे जो इंसान खुद झूठ बोलता है वो हर किसी को झूठा समझता है। तीन, रिप्रेशन, भूल जाना। बहुत पेनफुल मेमोरीज को ब्रेन ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस में पुश कर देता है। आपको याद नहीं रहता लेकिन वो मेमोरीज वहां हैं और वो आपके बिहेवियर को शेप करती हैं। चार, रैशनलाइजेशन, एक्सक्यूज बनाना। जब हम कुछ गलत करते हैं तो ब्रेन लॉजिकल रीजंस ढूंढता है। मैंने उसे इसलिए हर्ट किया क्योंकि उसने पहले किया, यह रैशनलाइजेशन है। पांच, सब्लिमेशन, एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। यह सबसे हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म है। नेगेटिव एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज में लगा देना, जैसे गुस्से को जिम में निकालना, दुख को आर्ट में एक्सप्रेस करना, यही सब्लिमेशन है। पार्ट 3, मास्लो की पिरामिड, इंसान चाहता क्या है। अब एक सवाल, इंसान एक्चुअली चाहता क्या है। अगर आप किसी से पूछो, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा लव, कोई कहेगा सक्सेस, कोई कहेगा पीस। सबके अलग अलग जवाब। लेकिन एब्राहम मास्लो ने कहा, इन सब के पीछे एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है, एक पिरामिड है। और जब तक आप इस पिरामिड को नहीं समझते, आप खुद को नहीं समझ सकते। लेवल 1, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिंदगी की जरूरतें। पिरामिड का सबसे नीचे वाला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी रोटी, पानी, नींद, हवा, शेल्टर। ये वो जरूरतें हैं जो बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए। अगर यह पूरी ना हो तो इंसान और कुछ नहीं सोच सकता। एक इंसान जो 3 दिन से भूखा है, वो लव के बारे में नहीं सोचेगा, सक्सेस के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ खाने के बारे में सोचेगा। यह बेसिक है, लेकिन यह फाउंडेशन है। बिना इसके बाकी सब बेकार है। और आज की दुनिया में बहुत से लोग इसी लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें पहले यह सिक्योर करना होगा। लेवल 2, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की जरूरत। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, तो इंसान दूसरे लेवल पर मूव करता है। सेफ्टी नीड्स यानी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी,
जॉब, हेल्थ, एक सेफ घर, एक सेफ एनवायरनमेंट। इंसान को यह फील करना जरूरी है कि टुमारो भी सब ठीक रहेगा। इसीलिए लोग स्टेबल जॉब्स प्रिफर करते हैं, भले ही वो उनकी पैशन ना हो। इसीलिए लोग सेविंग्स करते हैं, इसीलिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। सेफ्टी की नीड अनसर्टेनिटी के डर से जुड़ी है, और जब यह नीड पूरी नहीं होती तो एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, नींद नहीं आती, क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली थ्रेट मोड में रहता है। लेवल 3, लव एंड बिलोंगिंग, प्यार और अपनापन। तीसरा लेवल है लव एंड बिलोंगिंग, यानी दोस्ती, प्यार, फैमिली, कम्युनिटी। ये फील करना कि मैं कहीं बिलोंग करता हूं। ये वो लेवल है जहां ज्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। लोनलीनेस, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक। यह सब तब होता है जब यह लेवल अनफुलफिल्ड होता है। रिसर्च कहती है लोनलीनेस उतनी ही डेंजरस है जितनी स्मोकिंग। सोशली आइसोलेटेड लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, यानी अकेलापन लिटरली आपको मार सकता है। इसीलिए कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिलेशनशिप्स पर इन्वेस्ट करना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। लेवल 4, एस्टीम नीड्स, इज्जत और पहचान। चौथा लेवल है एस्टीम नीड्स, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, स्टेटस। इंसान को यह फील करना जरूरी है कि मैं कुछ हूं, मेरी वैल्यू है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। जब यह लेवल अनफुलफिल्ड होता है तो इंसान डेस्परेट हो जाता है, वैलिडेशन ढूंढता है, सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, अप्रूवल के लिए। यह इनसिक्योरिटी वहां से आती है। और जब यह फुलफिल होता है तो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, खुद पर ट्रस्ट करता है, दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम होती है। लेवल 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूरी पोटेंशियल और पिरामिड के सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो लेवल है जहां इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल रियलाइज करता है, यानी वो बनना जो आप बन सकते हो, वो करना जो सिर्फ आप कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना, अपना पर्पस ढूंढना। मास्लो ने कहा बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल्स अक्सर इनकम्प्लीट रहते हैं। जब तक आप फाइनेंशियली इनसिक्योर हो, जब तक आप इमोशनली लोनली हो, जब तक आप खुद को वर्थलेस समझते हो, तब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ड्रीम रहेगा। पहले फाउंडेशन मजबूत करो, फिर ऊपर बनाओ। मास्लो की पिरामिड, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब सवाल है, यह पिरामिड आपके काम कैसे आएगी? सिंपल है। जब भी आप फील करो कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं स्टक हूं, तो खुद से पूछो पिरामिड का कौन सा लेवल अनफुलफिल्ड है? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या फाइनेंशियली इनसिक्योर फील हो रहा है? क्या अकेलापन है? क्या खुद को वर्थलेस समझ रहे हो? जो लेवल वीक है पहले उसे फिक्स करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली बेटर होगा। यही है मास्लो की असली टीचिंग। प्रायोरिटीज को समझो, फाउंडेशन पहले, ड्रीम्स बाद में। पार्ट 4, कॉग्निटिव बायसेस। आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बनाता है दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपका दिमाग जो आपको बहुत स्मार्ट लगता है वो एक्चुअली शॉर्टकट्स यूज करता है, और इन शॉर्टकट्स की वजह से हम हर रोज गलत डिसीजंस लेते हैं। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। और आज मैं आपको सिर्फ 5 नहीं, पूरे 10 बायसेस बताऊंगा जो आपकी जिंदगी पर हर रोज असर डालते हैं। बायस 1, कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही सुनते हैं जो हम पहले से मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अनलकी हो, तो आपका ब्रेन सिर्फ वो चीजें नोटिस करेगा जो इसे कंफर्म करें। गुड थिंग्स वो इग्नोर हो जाएंगी। सॉल्यूशन, खुद से पूछो, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वो जो देखना चाहता हूं। बायस 2, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जितना कम जानते हो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। जितना ज्यादा सीखते हो उतना रियलाइज होता है कि अभी बहुत बाकी है। इसीलिए हाफ नॉलेज वाले लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं और रियल एक्सपर्ट्स अक्सर क्वाइटली काम करते हैं।
रियल इंटेलिजेंस की पहचान है यह जानना कि आप नहीं जानते। बायस 3, हेलो इफेक्ट। अगर कोई अच्छा दिखता है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं वो अच्छा इंसान भी है। इसीलिए अट्रैक्टिव लोगों को जॉब्स ज्यादा मिलती हैं। इसीलिए सेलेब्स की हर बात हम सच मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको इंप्रेस करे तो रुको, सोचो क्या सच में वो वैसा है या सिर्फ दिखता वैसा है। बायस 4, संक कॉस्ट फैलेसी। हम वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो सिचुएशन नहीं छोड़ते सिर्फ इसलिए कि हमने उसमें टाइम और एनर्जी लगाई है। एक डूबती नाव में बैठे रहने से नाव नहीं बचती, बस आप भी डूब जाते हो। जो गया वो गया, आगे बढ़ो। बायस 5, बैंड वैगन इफेक्ट। अगर सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। अगर सब बिलीव करते हैं तो हम भी मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती, लेकिन क्योंकि लाखों लोग शेयर कर रहे हैं हम सोचते हैं जरूर सच होगा। यही है बैंड वैगन इफेक्ट। बायस 6, एंकरिंग बायस। पहली इंफॉर्मेशन जो हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है। जैसे अगर एक दुकानदार पहले कहे 2000 रुपये और फिर कहे 1200 में दे देता हूं तो आपको लगेगा बहुत सस्ता मिला, लेकिन शायद असली कीमत 800 थी। यही है एंकरिंग। पहला नंबर दिमाग को ट्रैप कर लेता है। बायस 7, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज हमें आसानी से याद आती है उसे हम ज्यादा कॉमन या डेंजरस मानते हैं। जैसे प्लेन क्रैश न्यूज में आता है तो हम सोचते हैं फ्लाइंग बहुत डेंजरस है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कार एक्सीडेंट से ज्यादा लोग मरते हैं। हमारा ब्रेन रेयर लेकिन ड्रामेटिक इवेंट्स को ज्यादा वेट देता है। बायस 8, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब हम कोई गलती करते हैं तो कहते हैं सिचुएशन की वजह से हुआ, लेकिन जब दूसरा कोई गलती करे तो कहते हैं वो ऐसा ही इंसान है। यही डबल स्टैंडर्ड है जो हर इंसान करता है, खुद पर नरम, दूसरों पर सख्त। बायस 9, नेगेटिविटी बायस। 10 अच्छी बातें हों और एक बुरी, हम रात को सोते वक्त उस एक बुरी बात के बारे में सोचते हैं। ब्रेन नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है क्योंकि इवोल्यूशन में यही हमें सरवाइव कराता था, लेकिन आज यही हमें एंग्जाइज और अनहैप्पी बनाता है। बायस 10, सेल्फ सर्विंग बायस। जब हम सक्सीड करते हैं तो कहते हैं मेरी मेहनत, जब फेल होते हैं तो कहते हैं किस्मत खराब थी। यह ईगो प्रोटेक्शन है और यही बायस हमें ग्रो करने से रोकता है, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। पार्ट 5, इमोशंस, फीलिंग्स कहां से आती हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं हम रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन साइंस कहती है हम 90% डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और बाद में लॉजिक से उन्हें जस्टिफाई करते हैं। तो चलो समझते हैं इमोशंस एक्चुअली काम कैसे करते हैं। इमोशंस की 3 लेयर्स। लेयर 1, फिजिकल रिस्पॉन्स। जब आप डरते हो हार्ट फास्ट होता है, हाथ पांव ठंडे होते हैं, सांस तेज होती है। यह बॉडी का अलार्म सिस्टम है। ब्रेन खतरा डिटेक्ट करता है, बॉडी को रेडी करता है। लेयर 2, थॉट्स। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है यह डेंजरस है। यही थॉट इमोशन को और स्ट्रांग बनाती है। अगर आप सोचें मैं हैंडल कर सकता हूं तो फियर कम हो जाता है। इसीलिए माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट है। लेयर 3, बिहेवियर। फिर आप एक्ट करते हो, फाइट करो, भागो या फ्रीज हो जाओ। यही है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स सिर्फ फिजिकल डेंजर में नहीं, एग्जाम से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, आर्ग्यूमेंट में भी होता है। एंगर सबसे गलत समझा जाने वाला इमोशन। एंगर बुरा नहीं है। एंगर एक सिग्नल है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एंगर को या तो एक्सप्लोड करते हैं या सप्रेस कर लेते हैं। दोनों हार्मफुल हैं। सही तरीका है एंगर को रिकग्नाइज करो, समझो क्यों आ रहा है, फिर काल्मली एक्सप्रेस करो। सैडनेस वीकनेस नहीं, प्रोसेसिंग है। जब हम रोते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, यानी रोना एक्चुअली एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। जो लोग कहते हैं मर्द नहीं रोते
वो एक्चुअली कह रहे हैं अपने इमोशंस को दबाओ और बीमार पड़ो। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस एक्सप्रेस करो, क्राई करो अगर जरूरत है, यह स्ट्रेंथ है। एंजाइटी, फ्यूचर का डर। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। क्या होगा अगर यह हो गया, क्या होगा अगर वो नहीं हुआ। ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है और बॉडी उसे रियल मान लेती है। सॉल्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो। अभी जो है उसे देखो। फ्यूचर अभी नहीं आया तो उसकी चिंता अभी क्यों। हैप्पीनेस, ये एक्चुअली क्या है। रिसर्च कहती है हैप्पीनेस एक फीलिंग नहीं, एक प्रैक्टिस है। हार्वर्ड की 80 साल की स्टडी ने पाया सबसे ज्यादा खुश लोग वो नहीं थे जिनके पास पैसा था, सबसे खुश वो थे जिनके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग थे। कनेक्शन, यही असली हैप्पीनेस का सीक्रेट है। पार्ट 6, सोशल साइकोलॉजी। लोग एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, इंसान अकेला नहीं रह सकता। हम सोशल एनिमल्स हैं और इसीलिए दूसरे लोग हमारी साइकोलॉजी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चलो कुछ पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, मिलग्रम ओबीडियंस स्टडी। 1961 में स्टैनली मिलग्रम ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को कहा गया एक दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक्स दो। टीचर को लगा उसके सीवियर शॉक्स लग रहे हैं, आवाजें भी आ रही थीं, और 65% लोगों ने मैक्सिमम वोल्टेज तक शॉक्स दिए, सिर्फ इसलिए कि ऑथोरिटी फिगर ने कहा। यह एक्सपेरिमेंट बताता है इंसान ऑथोरिटी के सामने अपनी कॉन्शियसनेस भी छोड़ देता है। यही है ऑनबीडियंस टू ऑथोरिटी। एक्सपेरिमेंट 2, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। नॉर्मल लोगों को रैंडमली गार्ड्स और प्रिजनर्स में डिवाइड किया। 6 दिन के अंदर गार्ड्स क्रूल हो गए, प्रिजनर्स मेंटली ब्रेक हो गए। एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। यह बताता है इंसान का बिहेवियर रोल और सिचुएशन से बहुत ज्यादा शेप होता है। एनवायरनमेंट पावरफुल होता है कैरेक्टर से भी ज्यादा। कॉन्सेप्ट, सोशल कंपैरिजन थियरी। लियन फेस्टिंगर ने कहा इंसान नेचुरली खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, यही हमें इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम हर रोज दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करते हैं। यह अनफेयर कंपैरिजन है और यही डिप्रेशन और एंजाइटी का बड़ा कारण है। कॉन्सेप्ट, रेसिप्रोसिटी। अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आता है कुछ रिटर्न करने का। यही है रेसिप्रोसिटी। मार्केटिंग वाले इसे यूज करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, फिर आप गिल्ट में खरीद लेते हो। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है, गिव करो लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिना। पार्ट 7, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। आप कैसे इंसान हैं। अब बात करते हैं पर्सनालिटी की। हर इंसान डिफरेंट क्यों होता है। क्यों कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट। क्यों कोई रिस्क लेता है, कोई डरता है। साइकोलॉजी ने इसके जवाब ढूंढे हैं। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, ओसीएन मॉडल। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके पाया इंसान की पर्सनालिटी बेसिकली 5 डायमेंशंस में मापी जा सकती है। इसे कहते हैं ओशन मॉडल। ओ, ओपननेस, नई चीजें ट्राई करने की इच्छा। हाई ओपननेस वाले लोग क्रिएटिव, क्यूरियस, एडवेंचरस होते हैं। लो ओपननेस वाले रूटीन पसंद करते हैं। कोई बुरा नहीं, बस डिफरेंट। सी, कॉन्शियसनेस, कितने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड हो। हाई कॉन्शियसनेस वाले लोग गोल्स अचीव करते हैं। रिसर्च कहती है यह ट्रेड सक्सेस से सबसे ज्यादा लिंक्ड है, इससे ज्यादा आईक्यू भी नहीं। ई, एक्सट्रोवर्जन, सोशल एनर्जी। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों से एनर्जी लेते हैं, इंट्रोवर्ट्स अकेले में रिचार्ज होते हैं। दोनों नॉर्मल हैं। सोसाइटी ने इंट्रोवर्शन को वीकनेस बना दिया है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। ए, अग्रीएबलनेस, दूसरों के साथ कितने कोऑपरेटिव हो। हाई अग्रीएबलनेस, एम्पैथेटिक, हेल्पफुल, लेकिन बहुत ज्यादा तो लोग आपको यूज करेंगे। बैलेंस जरूरी है। एन, न्यूरोटिकिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी।
हाई न्यूरोटिकिज्म, ज्यादा एंग्जाइस, मूड स्विंग्स, लो न्यूरोटिकिज्म, काम, स्टेबल। गुड न्यूज, ये ट्रेड थेरेपी और प्रैक्टिस से चेंज हो सकता है। इंट्रोवर्ट वर्स एक्सट्रोवर्ट, असली फर्क लोग सोचते हैं इंट्रोवर्ट मतलब शाय, लेकिन यह गलत है। इंट्रोवर्ट वो है जो सोशल इंटरेक्शन के बाद थकता है। एक्सट्रोवर्ट वो है जो सोशल इंटरेक्शन से एनर्जाइज होता है। दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट लीडर्स इंट्रोवर्ट्स थे। आइंस्टाइन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सब इंट्रोवर्ट्स। पार्ट 8, रिलेशनशिप साइकोलॉजी। लोग कनेक्ट क्यों करते हैं? इंसान की सबसे बड़ी नीड है कनेक्शन, और रिलेशनशिप्स, चाहे फ्रेंडशिप हो, लव हो, फैमिली हो, हमारी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर डालती है। चलो समझते हैं रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी। अटैचमेंट थियरी। जॉन बोल्बी ने कहा, जिस तरह हम बचपन में अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं, उसी पैटर्न को हम बड़े होकर भी रिपीट करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। एक, सिक्योर अटैचमेंट। बचपन में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव थे, तो बड़े होकर आप ट्रस्ट कर सकते हो, हेल्थी रिलेशनशिप्स बना सकते हो। यह सबसे हेल्थी पैटर्न है। 2, एंग्शियस अटैचमेंट। बचपन में पेरेंट्स कभी आते कभी नहीं, अनप्रिडिक्टेबल थे, तो बड़े होकर आप क्लिंजी हो जाते हो। हर वक्त रीअश्योरेंस चाहिए। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बार बार पूछना। 3, अवॉइडेंट अटैचमेंट। बचपन में पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो बड़े होकर आप वॉल्स बना लेते हो, क्लोजनेस से डरते हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह सोच आती है, लेकिन अंदर से कनेक्शन की तड़प होती है। लव की साइकोलॉजी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा, लव एक्चुअली 3 चीजों से बना होता है। इंटीमेसी, इमोशनल क्लोजनेस, बॉन्ड पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन टू स्टे परफेक्ट लव। जिसमें तीनों हो उसे कहते हैं कॉन्सुमेट लव। लेकिन ज्यादातर रिलेशनशिप्स में या तो पैशन है लेकिन कमिटमेंट नहीं, या कमिटमेंट है लेकिन पैशन नहीं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए तीनों पर काम करना पड़ता है। Why relationships fail? टॉप 4 रीजंस। जॉन गॉटमन, जिन्होंने 40 साल तक कपल्स को स्टडी किया, उन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की जो रिलेशनशिप्स को तोड़ती हैं। इन्हें उन्होंने कहा T4 हॉर्समैन। 1, क्रिटिसिज्म, तुम हमेशा ऐसे ही हो। 2, कंटम्पट, आई रोलिंग, मॉकिंग, यह सबसे डेंजरस है। 3, डिफेंसिवनेस, हर बात पर डिफेंड करना। 4, स्टोन वॉलिंग, बात करना बंद कर देना। अगर ये 4 चीजें आपकी रिलेशनशिप में हैं, तो अटेंशन दो, काम करो, वरना रिलेशनशिप टूट जाएगी। पार्ट 9, मोटिवेशन साइकोलॉजी। हम काम क्यों करते हैं? अब बात करते हैं मोटिवेशन की। क्यों कुछ लोग रोज उठकर काम करते हैं और कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं? साइकोलॉजी के पास इसका जवाब है। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आती है, पैसा, रिवॉर्ड, प्रेज, फियर, यह काम करती है लेकिन शॉर्ट टर्म। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से आती है, जब आप कुछ इसलिए करते हो क्योंकि आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है। यह लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। जब काम पैशन बन जाए तो थकान नहीं होती। प्रोक्रास्टिनेशन, आलस की असली वजह। प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है, यह इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जब कोई टास्क अनकंफर्टेबल लगती है तो ब्रेन उससे बचता है और टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ और करता है। सॉल्यूशन, टास्क को छोटा करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो। एक बार शुरू हो गए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करता है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। फ्लो स्टेट, जब सब कुछ परफेक्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, फ्लो स्टेट। ये वो मोमेंट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि टाइम का पता नहीं चलता। यही हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस का स्टेट है। फ्लो स्टेट तब आता है जब काम न बहुत इजी हो न बहुत हार्ड, बस थोड़ा चैलेंजिंग।
आपकी स्किल से थोड़ा ऊपर। पार्ट 10, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी। दिमाग की देखभाल आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है, क्योंकि WHO कहती है दुनिया में हर 4 में से 1 इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजरता है। और फिर भी हम बात नहीं करते। शर्म आती है, डर लगता है। आज वो शर्म तोड़ते हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं, डिप्रेशन सिर्फ सैड फील करना नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, एनर्जी नहीं रहती, होप नहीं रहती। अगर आप या कोई जिसे आप जानते हो 2 हफ्तों से ज्यादा ऐसा फील कर रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लो। ये वीकनेस नहीं, ये समझदारी है। रेजिलियंस, टूट कर वापस उठना। रेजिलियंस का मतलब है प्रॉब्लम्स ना आना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स के बाद वापस उठना। रिसर्च कहती है रेजिलियंस बिल्ड होती है, यह बॉर्न टैलेंट नहीं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ केयर यही रेजिलियंस बनाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स मेंटल हेल्थ के लिए। रोज 7 से 8 घंटे नींद लो, ब्रेन को रीसेट होना जरूरी है। 2, एक्सरसाइज करो 30 मिनट्स, ब्रेन में नेचुरल एंटीडिप्रेसेंट्स रिलीज होते हैं। 3, सोशल कनेक्शन रखो, आइसोलेशन टॉक्सिक है। 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। 5, प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म मत करो। पार्ट 11, न्यूरोसाइकोलॉजी, ब्रेन कैसे काम करता है 48 मिनट से 50 मिनट। लास्ट पार्ट में ब्रेन की एक्चुअल साइंस, क्योंकि साइकोलॉजी और बायोलॉजी अलग नहीं है, सब कुछ ब्रेन में होता है। 4 की ब्रेन केमिकल्स, डोपामीन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, गोल्स अचीव करो, एक्सरसाइज, सेरोटोनिन, मूड, हैप्पीनेस, धूप, एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड, ऑक्सीटोसिन, लव, ट्रस्ट, बॉन्डिंग, हग्स, डीप कॉन्वर्सेशंस, एंडोर्फिन्स, पेन रिलीफ, यूफोरिया, एक्सरसाइज, लाफ्टर। जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो तो इन केमिकल्स की कमी होती है, और जब आप खुश होते हो तो इनकी अबंडेंस होती है। अच्छी खबर, आप इन्हें नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज, स्लीप, कनेक्शन, ग्रेटिट्यूड, यही नेचुरल मेडिसिन है। ग्रैंड कंक्लूजन दोस्तों, आज हमने एक पूरा सफर किया, ह्यूमन नेचर से लेकर ब्रेन केमिस्ट्री तक, फ्रॉइड से लेकर मॉडर्न न्यूरोसाइंस तक। आज हमने सीखा इंसान की बेसिक नेचर और 3 ट्रूथ्स, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, फ्रॉइड की थियरी, मस्लो की नीड्स, पिरामिड, 10 कॉग्निटिव बायसेस जो हमें फूल करती हैं, इमोशंस कैसे काम करती हैं, सोशल साइकोलॉजी के पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स, पर्सनालिटी का, ओसियन मॉडल रिलेशनशिप्स की अटैचमेंट थ्योरी, मोटिवेशन और प्रोक्रास्टिनेशन की साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस, ब्रेन केमिकल्स जो हमारी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानना काफी नहीं है। असली चेंज तब आता है जब आप इसे अप्लाई करते हो, खुद पर, अपनी रिलेशनशिप्स पर, अपनी जिंदगी पर। साइकोलॉजी की सबसे बड़ी लेसन यही है, आप चेंज हो सकते हो। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, यानी बदल सकता है। कोई भी हैबिट, कोई भी पैटर्न अवेयरनेस से शुरू होकर प्रैक्टिस से बदलता है। तो आज से खुद को जज करना बंद करो, अंडरस्टैंड करना शुरू करो। अगर यह वीडियो आपके काम आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो।